स्टूडेंट, यस बेटा, हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट था। हमने लास्ट टॉपिक किया था रिबन, नेविगेशन, पैन एंड स्टेटस बार। आज हम करेंगे टेबल्स इन एमएस एक्सेस। यस, अ डेटाबेस इज बिल्ट अप ऑन टेबल्स एंड आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। जो डाटाबेस है वो किससे बना होता है? टेबल से बना होता है, और उसमें क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स। जो टेबल होती है वो क्या होती है? रो एंड कॉलम में डिवाइड होते हैं। देखिए, ये तो इस क्या है? कॉलम, और ये क्या है? इसकी रो है। ओके, देयर कैन बी वन और मोर टेबल्स इन अ डाटाबेस। और डाटाबेस में एक और एक से ज़्यादा टेबल हो सकती हैं। यस, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल आर। अब टेबल में कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट है फील्ड और एट्रीब्यूट। फील्ड और एट्रीब्यूट्स आर एक्चुअली कॉलम इन अ टेबल। जो फील्ड और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम होते हैं टेबल में। अ नेम्ड यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नाउ एज अ फील्ड। और जो उस यूनिट का नेम दिया होता है, यानी ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो एक कॉलम है और यह एक रो है, ये क्या है? एट्रीब्यूट है। और जो इनका नेम होता है वो उनको नेम दिया, उनको एक पर्टिकुलर फील्ड का नेम दिया होता है। जैसे देखिए, इस कॉलम का नेम क्या है? सब्जेक्ट। तो इस फील्ड कॉलम को क्या दिया है? हमने सब्जेक्ट नेम दिया है। यहाँ से अगर हम देखें तो किसी स्टूडेंट का क्या है? रिकॉर्ड है ये। वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फील्ड इज स्टोर्ड बाय अ फील्ड। और एक ही कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन पूरे एक साथ देना, वो किस में होता है? वो क्या होता है बेटा? फील्ड। यानी एक ये जो अमित नेम का क्या है? एक रिकॉर्ड है, और ये पूरा एक फील्ड में बना हुआ है। ऑल फील्ड्स हैव अ डाटा टाइप दैट डिटरमाइंस दैट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड अंडर इट। और एक फील्ड में क्या होती है? उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फील्ड डाटा टाइप। अब फील्ड में डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं बेटा? द डिफरेंट डाटा टाइप्स आर गिवन बिलो। देखिए, डिफरेंट डाटा टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में डाटा टाइप है, और सेकंड कॉलम में क्या? डिस्क्रिप्शन है इनका। फर्स्ट कॉलम देखिए, टेक्स्ट। टेक्स्ट डाटा टाइप फील्ड कैन स्टोर टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर कैन बी इन अ फील्ड और दिस टाइप। देखिए, जो इस अपने एक फील्ड में जो भी कैरेक्टर या फिर कोई नंबर्स दिए हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं डाटा टाइप। और टेक्स्ट में कैसे देते हैं बेटा? अल्फ़ाबेट्स, यानी कुछ नाम लिखकर। इस तरीके से क्या देते हैं? हम डाटा टाइप देते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास मेमो। Yes, the memo data type fields are able to store lengthy text up to 65536। ये क्या है बेटा? ये जो अपनी रेंज होती है, मतलब कितने को रोज़ होती हैं ये? 65,536। एक शीट में कितनी रोज़ होती है? 65,536। और कॉलम्स कितने होते हैं? 255। लेकिन जैसे जैसे वर्जन चेंज होते रहे, उसमें रोज़ की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे 2010 में हो गया 10,000 का हो गया, 13 में 16,000 पे चला गया। तो इस तरीके से रोज़ की जो रोज़ के नंबर्स हैं, वो नंबर ऑफ रोज़ इंक्रीज़ हो गए। ऐसे कॉलम भी इंक्रीज़ हो गए। यस, नंबर। दिस टाइप ऑफ फील्ड इज़ यूज टू this can be used to store detailed information, for example the synopsis of a book। देखिए, ये इसमें क्या होती है बेटा? जो मीमो होता है उसमें एक किसी भी फील्ड में किसी भी टाइप से नेम दे सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे द सिंपोसिस ऑफ अ बुक, यानी हम इसमें ये टाइप कर सकते हैं फील्ड में। नंबर। दिस टाइप ऑफ फील्ड इज़ यूज टू स्टोर नंबर। और जो टाइप नंबर वाला फील्ड होता है, यानी नंबर टाइप का जो डाटा टाइप होता है, उसमें क्या करते हैं? हम नंबर्स को स्टोर रख सकते हैं। किसमें? फील्ड में। डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम वैल्यूज़ कैन बी स्टोर यूजिंग दिस डाटा टाइप। और डेट और टाइम होता है जो अपने डाटा टाइप के अकॉर्डिंग स्टोर होता है, जो हमने डाटा टाइप सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, करेंसी। करेंसी वैल्यूज़ कैन बी स्टोर्ड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड आल्सो। दे कैन डिस्प्ले दैम इन डिफरेंट फॉर्मेट। जो करेंसी है वो डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, जैसे इस तरीके से 2553। हमारे तो यहाँ पर क्या लगता है? रुपीज़ RS लगता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से स्टोर होती है।
टाइप ऑफ आल्सो दे कैन डिस्प्ले इन अ डिफरेंट फॉर्मेट्स, और डिफरेंट फॉर्मेट्स में टाइप होती है, शो होती है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जो भी हम फॉर्मेट उसमें सेलेक्ट करेंगे। ऑटो नंबर, integer that are increment automatically when a new row or record is added to table can be stored using this type of field। और ऑटो नंबर का मीन्स क्या होता है बेटा, अगर हमारी रोज फिनिश हो गई तो हम एक के बाद एक रो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप एक्स्ट्रा में इंसर्ट करता जाता है, यानी जैसे हम एंटर करते हैं वो रो इंसर्ट करता जाता है, यानी दूसरे कॉलम मतलब दूसरी रो में भी एंटर, अगर हम एक रो कंप्लीट होने के बाद एंटर करेंगे तो नेक्स्ट रो में अपने आप पहुंच जाएगा कर्सर। Yes, OLE object. Word documents and Excel files can be stored using this type of field। देखिए इसमें क्या होता है, OLE ऑब्जेक्ट होता है और इस टाइप से क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स क्या होती है, स्टोर होती है। यस, हाइपरलिंक, लिंक्स टू वेबसाइट और ईमेल एड्रेस कैन बी स्टोर्ड यूजिंग द टाइप ऑफ फील्ड। हाइपरलिंक आप जानते हैं, जैसे आप नेट ओपन करते हैं तो आपको ब्लू कलर के कैरेक्टर्स में कुछ लिखा हुआ आता है और उसके नीचे ऐसे लाइन आती है ब्लू कलर की, जैसे ही उस टेक्स्ट पर हम अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक हैंड का सिंबल बन जाता है और वो हमें ये इंडिकेट करता है कि अभी आप इसको भी ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, तो ये होता है हाइपरलिंक। अटैचमेंट, मल्टीपल फाइल्स कैन बी अटैच्ड पर रिकॉर्ड फॉर फील्ड और दिस टाइप। देखिए जो मल्टीपल फाइल्स होती है, जैसे हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, किसी PDF फाइल को अटैच करके उन्हें सेंड करते हैं, तो इस तरीके से अगर हम कुछ भी फ़ोटो, PDF फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई भी फाइल उन्हें अटैच कर हम सेंड करना चाहते हैं तो अटैचमेंट भी इसमें प्रोवाइड होता है। कैलकुलेट्स, these type of fields can store the result of calculation but the calculations must refer to other fields in the same table। जो भी हम अगर कैलकुलेशन उसमें करना चाहते हैं तो उस कैलकुलेशन का जो सम होता है वो हम अदर फील्ड में भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि उस फील्ड में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर एक कॉलम है ऐसे दिया हुआ है और इसमें मैंने आपको नंबर ये लिखा हुआ है तो इस दोनों कॉलम, इन दोनों सेल्स का जो एडिशन है वो किस सेल में आएगा, इसमें आएगा, इनमें तो नहीं आएगा, तो हमें क्या होती है, एक अदर सेल की नीड होती है और उसमें क्या होता है, हमारा डाटा स्टोर हो जाता है। लुक पी विजार्ड, a lookup field that display a set of values can be created using this wizard। देखिए जो लुकअप फील्ड होता है ये क्या करता है, वैल्यूज़ को क्रिएट करता है और उसको दूसरे जो भी जिस भी एट्रीब्यूट या फील्ड में हम क्या करना चाहते हैं उसे सेव करना चाहते हैं तो ये हमें प्रोवाइड करता है विजार्ड। ओके, नेक्स्ट रिकॉर्ड आर रो इन आ टेबल। एक जो रिकॉर्ड होता है, इस तरीके से हमारी टेबल है तो इस वाली रो में जितना भी डाटा है वो क्या एक रिकॉर्ड है। द रो इज़ यूज टू स्टोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन आइटम। ये एक जो रो होती है उसमें सारे मतलब जितने भी, अगर हमने किसी भी कैंडिडेट मतलब किसी भी स्कूल के जैसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है क्लास वाइज, तो उस क्लास में 1 बाय 1 नंबर नेम देंगे हम स्टूडेंट्स का। अब उस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसी के आगे जो कॉलम्स है उन्हीं में तो एंटर होगा बेटा, ऐसा तो है नहीं हमने यहाँ पर नेम दिया अभिनव और इसके डाउन साइड में क्या कर दिया हमने इसके रिकॉर्ड ऐसे, नहीं, हमने इस तरीके से अरेंज नहीं करा है, हमने कॉलम्स में अरेंज करा है। तो इस वाले जो अभिनव स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड उसके आगे वाले फील्ड आगे वाले कॉलम्स में ही स्टोर होगा। तो इस तरीके से एक के बाद एक का बच्चों का हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। प्राइमरी की, दिस इज़ अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट आर यूज्ड टू uniquely identify record in a table। This key cannot have repeated values and also cannot be left blank। ये क्या होती है, प्राइमरी की होती है और ये क्या रिपीट नहीं होती है। व्यूज़ ऑफ अ टेबल, डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू आर टू व्यूज़ इन अ टेबल। अब जो भी हम टेबल बनाते हैं या फिर जो भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं उसका हम व्यू देखते हैं। लेट्स लर्न अ डिटेल अबाउट दैम, और अब इनके बारे में हम डिटेल से लर्न करेंगे। देखिए डिज़ाइन व्यू, दिस व्यू ऑफ द टेबल अलाउज यू टू एंटर फील्ड नेम, दियर डाटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। इट आल्सो अलाउज यू टू सेट अ फील्ड प्रॉपर्टीज। देयर आर 2 पैन्स इन द डिज़ाइन व्यू। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, डिज़ाइन व्यू में अपने टेबल या फील्ड की जो सेटिंग्स है उसे सेट कर सकते हैं
और इस तरीके से हमारे डाटा कंप्लीट होगा। देखिए इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। ओके बेटा, यस। अब डिज़ाइन व्यू भी 2 टाइप्स के होते हैं। फील्ड ग्रिड पैन to enter field name and their data type, field grid pan is used. An optional description can be also about each field in this pan. Yes, field properties pan दूसरा होता है ये। To set the properties for the field in a table, field properties pan is used. यानी हमें प्रॉपर्टीज़ को पहले से सेट कर देना होता है और उसके बाद वो क्या करता है, उसे यूज़ करता है। ओके बेटा, आज हम इस चैप्टर में इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसी का दूसरा पार्ट डेटा शीट व्यू। अभी हमने एक ही व्यू रीड करा है, नेक्स्ट क्लास में हम डेटा शीट व्यू रीड करेंगे। थैंक यू।